परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023, जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। यह बुक छात्रावास अधीक्षक और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IAS, UPPSC, UKPSC, CGPSC, RAS, JKPSC, BPSC, MPPSC, CDS, SSC, जुडिशियल सर्विसेज, रेलवे, बैंक्स, UP, SSSC और स्टेट टेट जैसे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 8 सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर में अधिक कंटेंट होने की वजह से हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात MCQs की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से पार्ट 1। पहला प्रश्न या फैक्ट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या अनुदेशों का समूह होता है, श्रृंखला होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? अनुदेशों का समूह है, इंस्ट्रक्शन का समूह है, श्रृंखला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है, किसमें? सूचना में, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे छू कर महसूस किया जा सकता है, हार्डवेयर कहलाता है। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। क्या करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर? कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम अर्थात कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर कोड करता है, उसका जांच करता है और जब जांच का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या एग्जीक्यूटेबल होता है तब उसे एक सॉफ्टवेयर के रूप में कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित किया जाता है। ये सभी काम कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। अगला फैक्ट है, एक डॉक्यूमेंट जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल कहलाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सॉफ्टवेयर को कैसे प्रयोग करना है बताता है। यह डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल कहलाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है कंप्यूटर के संदर्भ में? कंप्यूटर प्रोग्राम है। और कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों, इंस्ट्रक्शंस ये श्रृंखला या समूहों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब किसी फाइल में वे अनुदेश अर्थात इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। जब किसी फाइल में वे अनुदेश या इंस्ट्रक्शन जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो ये क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटेबल कहलाता है। किसी कमांड को कैरी आउट पूरा करने का प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है? ये एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है, क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग जो कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है वही कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी होता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करेगा वह सिस्टम सॉफ्टवेयर भी करेगा, ठीक है। लगभग दोनों का फंक्शन सेम ही है, अर्थात कहीं कहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को दिया होगा और वहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया होगा। तो ऐसे में
अगला फैक्ट है मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ये क्या कहलाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर के लिए मुख्य होता है। एक प्राथमिक चीज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। जब तक किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य किसका काम करता है? इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला फैक्ट है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है, ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता अर्थात यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला फैक्ट है, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसका या उसकी जांच करता है, ये कहलाता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ही कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, सभी चीज़ों के बारे में सोचता है, अर्थात सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी चीज़ को कौन तैयार करता है? एक प्रोग्रामर तैयार करता है। कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है। यहाँ पर किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रोग्राम हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक भाग है हार्डवेयर, जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं। अगला फैक्ट है, किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार रेडी टू रन प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती, ये क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। एग्जीक्यूटेबल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे एग्जीक्यूट अर्थात रन करने के लिए सारी प्रोसेस क्रियाएं हो चुकी होती है, अब उसे केवल रन करना बाकी रहता है, उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर एक ऐसा कार्य जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों करता हो, दिया हो और ऑप्शन में दोनों दिया हो, तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ होगा। ठीक है, कोई एक ऐसा कार्य यदि हम बात करें यहीं पर यदि कंप्यूटर की इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर यदि ए बी सी डी, ए में सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है, बी में ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है और सी में बोथ दिया है, तो आपका आंसर बोथ होगा, सी बोथ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विंडोज़ उदाहरण है। विंडोज़ किसका उदाहरण है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज़ के सभी वर्जन, ठीक है, विंडोज़ के जैसे सभी वर्जन, विंडोज़ में अगर बात करें
8.3 और विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ मिलेनियम ME, विंडोज़ 7, विंडोज़ अगर हम बात करें 10, विंडोज़ अभी लेटेस्ट वर्जन 11, ये सभी ठीक है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, ये सभी इसके उदाहरण हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स और एंड्रॉयड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, लिनक्स कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं, ओपन सोर्स वे होते हैं जिनकी कोड को कोडिंग करने के लिए व्यक्तिगत उपलब्ध रहता है। ठीक है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता, कोई भी इसके कोड को डिकोड कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। ऐसे सोर्स को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला फैक्ट है लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? नाम है। दो या अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जहाँ पर भी दो या अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग की बात होगी वहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग आएगा। अगला फैक्ट है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग में एक ही प्रकार के कार्य को किया जाता है, मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन कार्य एक ही प्रकार का होगा। जैसे अगर जोड़ने की क्रिया हो रही है तो सभी दिए गए कंटेंट को जोड़ा जाएगा। अगर घटाने की क्रिया हो रही है तो सभी दिए गए कंटेंट को घटाया जाएगा। यदि गुणा हो रहा है तो सभी दिए हुए कंटेंट को घटाया जाएगा। ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था बैच प्रोसेसिंग। जो हम फर्स्ट जनरेशन का पंच कार्ड है उसमें बैच प्रोसेसिंग की क्रिया होती थी। ठीक है, पंच कार्ड अगर बैच प्रोसेसिंग की उदाहरण पूछा जाए तो पंच कार्ड एक बैच प्रोसेसिंग पर काम करने वाला डिवाइस था। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया जाता था और इसमें एक ही प्रकार के कार्य किए जाते थे कम या अधिक मात्रा में। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने अर्थात एग्जीक्यूट की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, क्या बोला है? दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या CPU का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU करता है या प्रोसेसर करता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। अर्थात एक ही समय में एक से अधिक कार्य ठीक है, एक से अधिक कार्य करने की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। यहाँ आपसे बोला गया है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने। एप्लीकेशन का डिजाइन एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है और जब एक से अधिक एप्लीकेशन की बात हो रही है तो एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है और जब एक से अधिक एप्लीकेशन को एक साथ चलाया जाएगा तो स्वाभाविक है वह एक से अधिक कार्य करेगा। ठीक है, एक से अधिक कार्य करेगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मल्टीटास्किंग कहलाएगी। अगला प्रश्न है डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। ये है बैच प्रोसेसिंग मेथड। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग मेथड
के बारे में हमने पिछले फैक्ट में बात की है, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ है, डॉस का अर्थ क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस से पूर्णतः स्वतः पूर्ण है और राम अर्थात रोम में रहता है, ठीक है। यह है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे घर में उपयोग होने वाला सामान्यतः रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है और माइक्रोवेव है। ये एक प्रकार की एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने वाली मशीन है, अर्थात एक ऐसा मशीन जो एक विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। डिस्क प्रचालन तंत्र अर्थात डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कमांड है। क्या है? एक कमांड फॉर्मेट, एक कमांड है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है बैच प्रोसेसिंग के द्वारा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। उसे पैरेलल प्रोसेसिंग सामान्यतः सुपर कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में सैकड़ों माइक्रो प्रोसेसर को पैरेलल क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। उसकी कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए सैकड़ों माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को पैरेलल क्रम में लगाया जाता है तब ये उसकी कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ा देता है और इस लगाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला फैक्ट है, इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता वहां किया जाता है तथा डाटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। ये क्या है? बैच प्रोसेसिंग है। यहाँ पर आपको दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है, यहाँ खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा? बैच प्रोसेसिंग। अगला फैक्ट है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है। क्या है? एक बार में एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को अनुवादित करता है बोला गया है। तो ये क्या है? इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर सामान्यतः एक लाइन के इंस्ट्रक्शन या टेक्स्ट या कमांड को एक बार में क्या करता है? अनुवादित करता है। एक लाइन के अनुवादित करने के बाद जो एरर आता है उसे ठीक करने के बाद ही दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन या एक प्रोग्राम या एक लाइन में लिखे गए टेक्स्ट को एक बार में अनुवाद करता है। अगला है कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये क्या करता है कंपाइलर? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। मशीन भाषा क्या है? बाइनरी कोड है, 0 या 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, 0 या 1 में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे इंस्ट्रक्शन या कोड को एक बार में किसमें कन्वर्ट कर देता है? मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? ये एक लाइन को या एक इंस्ट्रक्शन या एक कमांड को या एक प्रोग्राम को केवल एक बार में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये कंपाइलर पूरे जितना भी प्रोग्राम है उसे एक बार में कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर केवल एक लाइन या एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है। अगला फैक्ट है, कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? ये क्या है? कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है?
एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है, अर्थात एक बार में पूरे इंस्ट्रक्शन को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अगला फैक्ट है, इससे युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। कौन सा है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर से युक्त जो लैंग्वेज है या लैंग्वेज प्रोग्रामर है वो क्या करता है, धीमा होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। लेकिन इसकी शुद्धता किसकी अपेक्षा, कंपाइलर की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। इसमें अशुद्धि अधिक पाई जाती है। ठीक है, इंटरप्रेटर की अपेक्षा। इंटरप्रेटर में अशुद्धि बहुत कम पाई जाती है, कंपाइलर में अशुद्धि अधिक पाई जाती है। अगला फैक्ट है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? सिंटैक्स एरर का पता लगाता है या सिंटैक्स की गलती का पता लगाता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना। असेंबलर का कार्य है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली भाषा। इसे क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है असेंबलर। आगे बढ़ते हैं, कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। किसी भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कंपाइलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए होता है? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए भाषा को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? ये निम्न स्तरीय भाषा अर्थात लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए, 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझ सकता है? ये है मशीन भाषा, बाइनरी कोड। ठीक है, 0 या 1, इसे ही कंप्यूटर सिस्टम बिना ट्रांसलेटर की सहायता से समझ सकता है। अगला फैक्ट है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। ठीक है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। ठीक, ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है कहने का मतलब है ये एक ऐसे कंपाइलर, हम जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0 या 1 या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है? ये जो है ये ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कोड को प्रोसेसर अर्थात CPU क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है इसे। ठीक है, तो ये जो मशीन भाषा है इसे ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसे अब CPU क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो असेंबलर होता है, असेंबलर जो होता है, ये असेंबलर ये लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ही क्या करता है? CPU इसे अपने प्रोसेस के लिए लेता है या रन करने के लिए लेता है अपने प्रोसेस को। तो ये असेंबलर इसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और अब ऑब्जेक्ट कोड को CPU अपने प्रोसेस के अनुसार एग्जीक्यूट करता है। अगला फैक्ट है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। अगला फैक्ट है, वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर कहलाता है। कोडांतरक लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो
किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, किस में करता है, मशीन भाषा में करता है। अगला फैक्ट है लिनक्स उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स का उदाहरण है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, लिनक्स में सबसे पहले ओपन सोर्स का उपयोग किया गया था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, या हम कह सकते हैं लिनक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे पहले ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसे उपलब्ध कराया गया था। अगला फैक्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड का उपयोग मोबाइल के लिए किया गया है। यूनिक्स है, यूनिक्स एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स। अगला फैक्ट है विंडोज़ एनटी एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर कहने का मतलब है एक से अधिक यूजर उपयोग कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कहने का मतलब है इसमें एक से अधिक प्रोसेसर उपयोग हुआ है। ठीक है, एक से अधिक किसका उपयोग हुआ है, एक से अधिक यूजर उपयोग कर सकते हैं, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर उपयोग हुआ है। ऐसे सॉफ्टवेयर विंडोज़ एनटी है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एनटी है जिसे एक से अधिक यूजर उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, अर्थात मल्टी प्रोसेसिंग की कार्यक्षमता है इसमें, और मल्टी यूजर उपयोग कर सकते हैं, एक से अधिक यूजर उपयोग कर सकते हैं विंडोज़ एनटी को। अगला फैक्ट है न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट किस में उपलब्ध होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला फैक्ट है डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, ये क्या कहलाता है, वर्ड पैड है ये। ठीक है, वर्ड पैड भी किसके द्वारा उपलब्ध है, एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैड का तात्पर्य है, कैड का क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। इसका मतलब कैड का उपयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है, 3D प्रिंटिंग में किया जाता है, 3D डिज़ाइन बनाने में किया जाता है कैड का उपयोग। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है कैड का उपयोग। इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। अगला फैक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या उपलब्ध है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपलब्ध है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उपलब्ध है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उपलब्ध है, और क्या उपलब्ध है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उपलब्ध है। ठीक है, और आउटलुक उपलब्ध है। ठीक है, आउटलुक उपलब्ध होता है। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, अर्थात क्लोज सोर्स का उदाहरण है। ये फ्री में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमें कुछ पैसे चुकाने की आवश्यकता पड़ती है। शब्द संसाधन अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध होने वाले सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। एमएस वर्ड उदाहरण है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं कहलाते हैं, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये एक विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं मुख्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस वर्ड में हम अधिकतर कार्य टेक्स्ट से संबंधित करते हैं। ठीक है, और एक्सेल में अधिकतर कार्य हम नंबर से संबंधित करते हैं। ठीक है, इस तरह
एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः एक विशेष कार्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगला फैक्ट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है, ये क्या है? ये EXE है, ठीक है। EXE का उपयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में किया जाता है एक्सटेंशन नेम के रूप में। अगला फैक्ट है, उस सॉफ्टवेयर टूल को क्या कहते हैं जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्य, जहाँ भी एक विशिष्ट कार्य की बात होगी वहाँ पर क्या आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये एक विशेष कार्य है। फोटो एडिटिंग में इमेज संबंधित कार्य किए जाते हैं, स्प्रेडशीट में नंबर संबंधित कार्य किए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट संबंधित कार्य करते हैं। ये एक विशेष कार्य को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अगला फैक्ट है, वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है, ये क्या है? स्प्रेडशीट है। अगर हम रो और कॉलम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक है, कॉलम से मिलकर क्या बना होता है? एक सेल बना होता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्ट से सेल बना होता है और सेल के समूह से स्प्रेडशीट बना होता है और स्प्रेडशीट के समूह से क्या बना होता है? वर्क बुक बना होता है, ठीक है। एक वर्क बुक में लगभग 3 स्प्रेडशीट होते हैं। अगला फैक्ट है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये है सांख्यिकी विश्लेषण के क्षेत्र में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के क्षेत्र में स्प्रेडशीट सर्वाधिक उपयोगी है। अगला फैक्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग एक पेरिफेरल डिवाइसों को सीपीयू अर्थात माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के लिए आसान बनाने का कार्य करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला फैक्ट है, इस सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, ये है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी फाइल के साइज को कम कर देता है, अर्थात उसे स्टोर करने के लिए कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग इंटरनेट में, नेटवर्क में किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करने के लिए भी किया जाता है। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करनी ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाने से इसे स्टोर किया जा सके कहलाता है, ये है बैकअप कहलाता है। बैकअप में क्या किया जाता है? एक प्राइमरी स्टोरेज से या मेमोरी से डाटा को, ठीक है, डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी में ट्रांसफ़र करना, ताकि यदि प्राइमरी स्टोरेज से डाटा डिलीट हो जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज में वह सुरक्षित रहे। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? अस्थायी होता है, अर्थात इसमें से डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, और सेकेंडरी स्टोरेज स्थायी होता है, इसमें रखी गई डाटा हमेशा बना रहता है। इसलिए बैकअप का उपयोग प्राइमरी स्टोरेज से डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करने के लिए किया जाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? बैकअप कहलाती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP का क्या अर्थ है कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो इसका अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। DTP का क्या अर्थ है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है, ये क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहलाता है। ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटर को पहले समझते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? जब हम कोई डाटा डाउनलोड करते हैं तो वह डाटा मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। जब एक से अधिक डाटा डाउनलोड करते हैं तो वह मेमोरी में अलग अलग स्थानों पर स्टोर होते रहता है, ठीक है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है? इन मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर हुए डाटा को क्या करता है? ये एक जगह क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। एक जगह स्टोर करता है और इनके बीच की स्पेस को कम कर मेमोरी को क्रमबद्ध करता है, ठीक है। तो इस प्रकार डिस्क डिफ्रेगमेंटर
अलग अलग डाटा को व्यवस्थित कर इनके बीच जो गैप बना है, खाली स्पेस बना है, उसे कम करता है और मेमोरी को फिर से स्पीड में उपयोग करने के लिए प्रोवाइड करता है। ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर का कार्य है। अगले फैक्ट की बात करते हैं। फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंटीवायरस जो है ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपका फाइल कंप्रेशन ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ये जो बैकअप के लिए उपयोग होता है, बैकअप, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार के एप्लीकेशंस की विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें कई प्रकार के एप्लीकेशन की विशेषताएं कंबाइन होते हैं, इससे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को बग्स कहा जाता है। अगला फैक्ट है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्यप्रणाली की जांच करने और उनमें विद्यमान गलतियों अर्थात एरर्स को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये डीबगिंग कहलाती है। अगला फैक्ट है, मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये फ्रीवेयर कहलाता है। संबंध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर सूट कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर सूट कहलाते हैं। जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या मिलता है? MS वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, और क्या मिलता है? पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेस मिलता है, आउटलुक मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है? डाटाबेस मिलता है, ठीक है। इस तरह MS ऑफिस एक क्या है? ऑफिस सूट है, सॉफ्टवेयर सूट है, जिसके अंतर्गत हमें MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेल, MS डाटाबेस, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ये सभी मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे घर उपयोग होने वाला रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। माइक्रोवेव है, उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन की तरह एक विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। इसके संबंध में हम पीछे फैक्ट में बात कर चुके हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये है वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है। अगला फैक्ट है, यह सॉफ्टवेयर जिसे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पीछे फैक्ट में बात की है, ठीक है। ये किसी फाइल के डाटा को कंप्रेस कर कम कर देता है और उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए कम स्थान अर्थात कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। इसे इंटरनेट पर तीव्र गति से क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। जब हार्ड डिस्क पर कोई फाइलें सेव या डिलीट की जाती है तो उसमें कोई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए डीफ्रेगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है। डीफ्रेगमेंटेशन में मेमोरी को व्यवस्थित किया जाता है। फर्मवेयर से तात्पर्य है, फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर के रोम अर्थात रीड ऑनली मेमोरी में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है, ये है फर्मवेयर से तात्पर्य, ठीक है। अगला फैक्ट है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है, ये है कंपाइलर।
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? ये है शेयरवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण क्या है? ये है फर्मवेयर। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर भी है और एक हार्डवेयर भी है, ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है। अगला फैक्ट है, जब कंप्यूटर बूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्क से मेमोरी में लोड करता है। कहने का मतलब है, जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है, ठीक है, जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है या बूटिंग किया जाता है, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्ड डिस्क में रखे हुए सॉफ्टवेयर को कहाँ लोड करता है? रैम में लोड करता है। RAM रैम में लोड करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में स्थित है उसे रैम में लोड करता है और विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स की जांच करता है कि कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने रिमूव के लिए कमांड है। क्या कमांड है? अनइंस्टॉल कमांड है वह। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ है, बायोस का अर्थ क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का अर्थ होता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है बायोस कहलाता है। बायोस कंप्यूटर निर्माण कंपनी या चिप निर्माण कंपनी द्वारा रोम रीड ओनली मेमोरी में निर्माण के समय ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। इसे बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूटिंग कहलाता है। पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। पोस्ट का पूरा रूप है, पोस्ट का पूरा रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूरा रूप है। ये कंप्यूटर को स्वतः बूटिंग प्रक्रिया में सहायता करता है, अर्थात स्टार्ट करता है बूटिंग के दौरान। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला फैक्ट है, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ठीक है। डिस्क से कहाँ कॉपी किया जाता है? रैम में कॉपी किया जाता है। इसके संबंध में हम बात कर चुके हैं। GIF का आशय है, GIF का आशय कहाँ है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट से है GIF का आशय। इसका प्रयोग वेब ब्राउजिंग में .gif ठीक है एक्सटेंशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका एक्सटेंशन क्या है? GIF का वेब ब्राउजिंग में .gif है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला फैक्ट है, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों अर्थात आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ये है GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला फैक्ट है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आसानी से समझे जा सकते हैं उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। अगला फैक्ट है, अनधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उनका वितरण करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अनधिकृत का मतलब है अनऑथराइज्ड तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका वितरण करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अगला फैक्ट है, कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर उपयोग का कानून अधिकार प्रदान करता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर की वह क्षमता जो नए जोड़े गए किसी हार्डवेयर उपकरण को स्वतः संयोजित अर्थात कॉन्फ़िगर कर लेती है कहलाता है प्लग एंड प्ले कहलाता है, ठीक है।
इस जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम में USB यूनिवर्सल सीरियल बस को इंसर्ट करते हैं, उसी समय हार्डवेयर उपकरण स्वतः इसे संयोजित अर्थात कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्लग एंड प्ले कहलाता है। अगला फैक्ट है, यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो उसके उपयोग से पहले उसका इंस्टॉल होना जरूरी है। क्या इंस्टॉल होना जरूरी है? डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है किसी नए डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि के जुड़ने से पहले। अगला फैक्ट है, जब कंप्यूटर को बंद अर्थात ऑफ स्थिति से चालू अर्थात ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग कहते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कोल्ड बूटिंग करता है, अर्थात जब कोई कंप्यूटर बंद हो और उस समय जब स्टार्ट होता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उसे कोल्ड बूटिंग करता है, ठीक है। या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत आती है। अगला फैक्ट है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? कॉपीराइट कानून अर्थात कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन होता है और इसे ही कॉपीराइट पायरेसी कहा जाता है, ठीक है। कॉपीराइट कानून के उल्लंघन को कॉपीराइट पायरेसी कहा जाता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन कहलाता है। इसका प्रोसेसर का, तो इसका आंसर मल्टी प्रोसेसिंग होगा। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।